हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी डायरी रीडर साउम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। जुलाई मंथ में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके कैरियर फाइनेंसेस में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेगी। एंड ये भी चेक करेंगे कि आपके ज़ोडिएक साइंस बाकी जितने हैं उनके लिए आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, क्या आने वाला है उनके साइड से आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो, अपने एनर्जीज को शांत कर लो, ताकि जो भी रीडिंग्स आए आपको पता रहे कि आपको कितनी रेजोनेट हो रही हैं। एंड प्लीज़ वही चीज़ें लेना जो आपकी लाइफ से मैच कर रहा है ना। सो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। एक और बात, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी बेबीज, तो देख लेते हैं जुलाई के मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे, लव लाइफ, कैरियर, फाइनेंसेस, सब कुछ देखेंगे। एंड ज़ोडिएक की रीडिंग भी देखेंगे, है ना, सारे ज़ोडिएक साइंस की आपके लिए फीलिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। रीडिंग को लाइक ज़रूर करना, एनर्जी एक्सचेंज करना इम्पॉर्टेंट है, एंड कमेंट में क्लेम कर लेना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ जेमिनी। क्या आ रहा है ओवरऑल एनर्जी फॉर जुलाई मंथ। ओके, द हाई प्रीस्टेस, लवली, वेरी इंट्यूटिव, शक्ति का कार्ड आया है आपके लिए। आपकी जो जुलाई के मंथ में है, सबसे पहले तो आप माई वे और हाईवे नहीं हो रहे हो, आप अपना एक रास्ता ढूंढ रहे हो, आप समझ रहे हो, आप एक मिडवे फाइंड करने में लगे हुए हो। एंड वो मिडवे आपको मिल रहा है। आपको आपके प्रॉब्लम्स, आपको आपकी लाइफ, आपको एक डायरेक्शन, और अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे पहुँचना है, कहाँ से निकलना है, और किस तरीके से, है ना। हमको तरीका नहीं पता होता, हम इसलिए, हमको पता भी है कि हमको वहाँ पे जाना है, बट हम कैसे पहुँचेंगे, हमारी कौन मदद करेगा, या फिर क्या हम अकेले ये कर सकते हैं। तो वो चीज़ें, अभी आप उस चीज़ में सक्षम हो जाओगे। अभी आप सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको जुलाई के मंथ में। इवन आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म में जा रहे हो। कुछ लोग हैं जो खुद टैरो कार्ड रीडर हैं, कुछ लोग हैं जो टैरो में इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, रिलीजियस बन रहे हैं, कुछ ऐसी बुक्स पढ़ रहे हैं, या फिर ऐसे ब्लॉग्स, ऐसे पेजेस को फॉलो करना, आज के टाइम पे पॉडकास्ट देखना, है ना। तो बहुत इंट्यूटिव हो रहे हो जुलाई के मंथ में, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी शक्तियों को महसूस कर रहे हो, फील भी कर रहे हो, अपने ऑरा में उस चीज़ को फील करोगे, वो एनर्जेटिक, वो पावरफुल वाइब्रेशन फील करोगे, और शक्ति के जैसे अपना जो फेमिनाइन साइड है और अपना जो मास्कुलाइन साइड है उसको बैलेंस करने की पूरी कोशिश करोगे। हाँ, फेमिनाइन साइड थोड़ा ज़्यादा निकल के आ रहा है, बट इंट्यूशन एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़। क्योंकि देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मून भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे थर्ड आई भी दिख रही है। तो आपकी थर्ड आई, आपका थर्ड आई चक्रा, ये भी अनब्लॉक हो रहा है, या फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड यहाँ पे ना आपकी ड्रीम्स, आपकी इमेजिनेशन आपको बहुत सारे ऐसे रास्ते खोल के देगी जो आपको नॉर्मली, अगर कोई इंसान है तो वो आपको वो जगह नहीं दिखा पाएगा, वो रास्ता नहीं दिखा पाएगा। बट आपका माइंड, आपका इंट्यूशन, अगर आप मेडिटेशन में बैठ रहे हो, अगर आप शांत मन से म्यूजिक सुन रहे हो, आपको ऐसे हिंट्स मिलेंगे। आपको ड्रीम्स को समझना है, आपको उस चीज़ को ना, जैसे ड्रीम इंटरप्रिटेशन होता है, तो अगर ड्रीम का इंटरप्रिटेशन करना है, कुछ ऐसी चीज़ें दिखेंगी जहाँ से आपको हिंट्स मिलेंगी। सो ये तो दिख रहा है जुलाई के मंथ में डेफिनेटली आपके लिए आते हुए जेमिनी। आप देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है, ठीक है। ये लव लाइफ की ओवरऑल एनर्जी रहेगी। देन हम एक स्पेसिफिक रीडिंग लेके आते हैं जो टोटल लव लाइफ पे बेस्ड रहता है, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट के लिए रहता है। एंड उसमें आपकी लव कनेक्शन, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज, वो सारी डिस्कशन होती है। तो अगर आप यहाँ पे न्यू हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वो रीडिंग जैसे ही आएगी आपको मिल जाएगा, ठीक है, नोटिफिकेशन। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स का कार्ड आया है, एंड वैसे आपके लिए न्याय का कार्ड आया है, जस्टिस। तो अभी आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, लव लाइफ में डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस हो रहा है। डेफिनेटली आप जिस जगह पे हो, आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हो, मुझे ना एक रास्ता बहुत ज़्यादा दिख रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा समझ में आ रहा है कि जेमिनी जो है वो ढूंढ रहे थे कोई इंसान या कोई
तरीका जिससे कि उन्होंने पहले से डिसाइड करके रखा है कि मुझे ये करना है या फिर मुझे ये बनना है या फिर मुझे ये चीज़ 2024 में पूरी करनी है, उनके प्लान्स हैं बट उनको ना डायरेक्शन नहीं मिल रही। तो ये जो जुलाई का मंथ आ रहा है ये आपको वो सारी डायरेक्शन लेके आ रहा है। इवन यहाँ पे लवर्स का कार्ड, जस्टिस का कार्ड ये बता रहा है कि अभी तक अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा था, अगर आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं बट वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, ना ही आपको उस चीज़ का कोई रिजल्ट दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं। लव लाइफ में ऑफ कोर्स मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपने बहुत सारी अनसर्टेनिटी, बहुत सारी दुविधाओं से गुजरे हो, पर अभी जस्टिस आपको बता रहा है कि अगर अभी तक आप बहुत ही ज़्यादा प्योर थे, अगर आपने एकदम वही प्योरिटी वाला प्यार किया है, तो अब आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। एंड रिजल्ट कैसे देखने को मिलेगा, ऐसे नहीं कि आप लोग मिल ही जाओगे या फिर आप लोग अलग ही हो जाओगे, या फिर कुछ लोगों का जैसे रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप डेफिनेटली सही चलेगा। अब कुछ ऐसे लोग होंगे जो नो कांटेक्ट में होंगे, उनके साथ क्या होगा कि वो पर्सन अगर उसने आपके साथ गलत नहीं किया है, अगर आपने उनके साथ गलत नहीं किया है, तो आपका रिकॉन्सिलेशन होने से कोई नहीं रोक सकता है। बट अगर यहाँ पे टॉक्सिसिटी थी, अगर नेगेटिविटी थी, अगर चीटिंग था, अगर धोखा था, है ना, तो यहाँ पे उस चीज़ की वजह से डिफ़िकल्टी आएगी एंड यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि कैरियर में क्या आ रहा है जेमिनी आपके। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स। ओके, द सन का कार्ड, दिस टाइम द सन का कार्ड बहुत आ रहा है, जबकि ऐसी बहुत रेयरली होता है कि द सन का कार्ड रीडिंग्स में आए, बिकॉज ये बहुत पॉजिटिव एंथुसियाज्म का कार्ड होता है ना, जिसमें जनरली लोग नहीं रहते हैं। बट देखो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए द मून भी आ गया है, तो द मून एंड द सन आपके कैरियर में कुछ लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिविटी है। कुछ लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक जो करना चाहते थे ना, जुलाई का मंथ वो है आपके लिए। अगर आप सोचते रह गए ना जुलाई के मंथ में, तो ये एक और महीना आप निकाल दोगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई है। बट अगर आप उस डर से, उस फियर से बाहर आके आपने कर दिया कि ठीक है लेट मी स्टार्ट दिस, या फिर आपको जॉब चेंज करनी है, आप अभी तक सोच ही रहे थे, लेकिन अगर आपने कर लिया तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होने वाला है। तो आपको यहाँ पे एक्शन खुद से लेना है, खुद से वो पॉजिटिविटी, खुद से वो एनर्जी लेके आनी है अपने अंदर, क्योंकि सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा है कि ठीक है ये स्टार्ट करना है, या फिर यहाँ पे पहुँचना है, या फिर ये सब्जेक्ट, ये कोचिंग स्टार्ट करनी है, या फिर ये सब्जेक्ट मुझे लेना है ना। काफ़ी सी चीज़ें ऐसी हैं आपके कैरियर से रिलेटेड, आपके ऑफिस, आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो आपके माइंड में चल रहा था, आपके सबकॉन्शियस में चल रहा था, बट कोई ना कोई फियर, लोग क्या कहेंगे कुछ ऐसे डर आपके मन में थे। बट राइट नाउ जुलाई के मंथ में आपको बोला जा रहा है कि गो फॉर इट, बिकॉज सन का कार्ड आया तो ये आपके लिए ग्रीन लाइट है कि ऑफ कोर्स गो फॉर इट। यहाँ पे वो चीज़ की फुलफिलमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, नाउ आई विल चेक कि यहाँ पे आपके मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है जुलाई के मंथ में। थैंक यू सो मच गॉड, प्लीज़ बताइए जेमिनी की मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ कैसी रहने वाली है। आई होप आपने रीडिंग से कनेक्ट ज़रूर किया है एंड कार्मिक बैलेंस ज़रूर बनाया है लाइक करके वीडियो को। मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप लाइक कर दो। थैंक यू सो मच डिवाइन। द एम्परर, एंजल ऑफ विजडम, द हायरोफेंट, एंजल ऑफ ब्लेसिंग। दोनों ही एंजल्स के कार्ड आपके लिए आ चुके हैं। यहाँ पे एक कार्ड आना चाहता था, ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स, हीलिंग। तो हीलिंग का टाइम है आपके लिए, एक्शन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हीलिंग का टाइम है आपके लिए। डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। शक्ति का कार्ड आपके लिए आया, जस्टिस, न्याय, सन। मतलब अभी तक अगर आपको इवन जुलाई के स्टार्टिंग में फील होना कि रीडिंग तो बहुत पॉजिटिव आई थी बट कुछ पॉजिटिव दिख नहीं रहा, थोड़ा सा बस वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस लेके आओ। 15 जुलाई तक आपको इतना पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा, 10 जुलाई तक आपको इतना एहसास होने लगेगा कि नहीं, जो कुछ हो रहा है ना ये शायद लिखा हुआ था मेरी किस्मत में। क्योंकि यहाँ पे मुझे कर्मा का खेल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इवन अभी शनि रेट्रोग्रेड हुआ है ना, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो उसके भी इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे टैरो से तो नहीं दिख रहा है जेमिनी के लिए, बट हाँ
क्योंकि यहाँ पे कर्मा का कार्ड आया है तो ये ज़रूर दिख रहा है कि डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग जो उस चीज़ से रिलेटेड, आपके कर्मा से, शनि कर्मा का होता है ना, कर्मा का कारक होता है, तो उस चीज़ से रिलेटेड है ना, आपने अच्छे कर्म किए हैं इसीलिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बोल रहा है कि आप अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दोगे, आपको हीलिंग पे ध्यान देना भी है, ऐसा नहीं है, आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। एंजल, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपके भगवान जी आपके साथ हैं। यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड बोल रहा है कि एंजल ऑफ ब्लेसिंग, सारे जो सॉल्यूशंस है ना उनकी कीज़ आपको किसी की शरण में मिलने वाली। तो या तो आप किसी से रीडिंग लो, या तो आप अपने एल्डर से, अपने गुरु से, है ना, जो आपसे बड़े हैं, जो आपको शिक्षा देते हैं, आप उनसे क्वेश्चन करो, वो आपको आंसर देंगे। कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी बिल्कुल हेल्प कर रहा है। यहाँ पे आपके मेंटल हेल्थ के लिए आया है कि हील करने की ज़रूरत है। इतना दिमाग हर चीज़ में लगाओगे तो थक जाओगे, है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग चला लिया, बहुत कुछ कर लिया, थोड़ा सा खुद को आराम देना है। मुझे तो ये भी दिख रहा है कि हीलिंग करते हुए भी आपका दिमाग चल रहा है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है बहुत हेडेक हो रहा है, थोड़ा सा लेट जाता हूँ, तो लेटने में भी आप शांत नहीं रह रहे हो। लेकिन हाँ, आपको थोड़ी सी अपनी फिजिकल हीलिंग पे ध्यान देना, अपनी मेंटल हीलिंग पे ध्यान देना है। और हेल्थ की बात करूँ तो मैं, है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर। एंड आप थोड़ा सा इस वजह से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोच के खुद को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे एम्परर का कार्ड भी यहाँ पे ये बता रहा है, हायरोफेंट का कार्ड भी ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी एज अ गाइड, एज अ गुरु दूसरों की, आपकी लाइफ में इतनी चीज़ें हुई हैं कि आप भी दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरों को आंसर देते हो उनको। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे बहुत ऐसा दिख रहा है कि कोई तो आप लोग हो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़े जुड़े हुए हो, तो टैरो कार्ड रीडर, मेडिटेशन करने वाले हैं ना, तो जो दूसरों को गाइडेंस देते हैं, जो दूसरों की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे ये भी है कि आप इस चीज़ में ना ज़्यादा मत उलझना। बाकी ये अच्छी चीज़ है कि अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो अपनी लाइफ लेसन्स को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाओ। एंड बट हीलिंग ज़रूरी है, तो फिज़िकल और मेंटल दोनों की हीलिंग ज़रूरी है। हेल्थ वाइज मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में तो ध्यान नहीं दे रहे हो, बट विथ टाइम यू विल रियलाइज कि यू नीड दिस। सो जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालो। एंड अगर आप वो हो जो खुद के लिए एक्सरसाइज, योगा वगैरह के लिए टाइम निकालते हो अपने लिए दिन में एक बार, तो सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ आप कर रहे हो, ठीक है, कंटिन्यू दैट। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए सेल्फ केयर क्या टिप्स आ रही हैं। जेमिनी के लिए बताइए यूनिवर्स, इनको सेल्फ केयर टिप्स क्या हैं जुलाई के लिए। राइट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। ओके, यू हैव टू राइट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल, जहाँ पे आपको लिखना है कनेक्ट विद द अर्थ, अर्थ से कनेक्ट करना है। ऑफ कोर्स ग्रैटिट्यूड जर्नल में आपको क्या ग्रैटिट्यूड देना है, कोई भी छोटी से छोटी चीज़, छोटे से छोटा ग्रैटिट्यूड। यू आर लाइक थैंकफुल कि आप यहाँ पे, आपको ये बॉडी दी गई, आपको ये फैमिली दी गई, आप जिस चीज़ के लिए भी हो कि आप, यू आर थैंकफुल कि आपके पास इंटरनेट है, आप यहाँ पे रीडिंग्स देख सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो। तो जो भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ जिसके लिए आप ग्रैटिट्यूड देना चाहते हो यूनिवर्स को, डेली काम करो। जुलाई के मंथ में टेक अ 30 डेज चैलेंज एंड राइट अ ग्रैटिट्यूड जर्नल। डेली सोने के पहले एक बार 6 पॉइंट ज़रूर लिखो कि किस चीज़ के लिए आप थैंकफुल हो। एंड जैसे ही आप ये चीज़ स्टार्ट करते हो, आपको फील होने लगेगा कि आपकी जो लिस्ट है वो बढ़ती ही जा रही है ना, आपको ये फील होने लगेगा कि आप कितनी जल्दी अबंडेंस अट्रैक्ट करते हो। क्योंकि हम, जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, हम वही चीज़ें तो अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम पॉजिटिविटी पे फोकस करेंगे तो आप बिल्कुल देखना कि आपके पास पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रैटिट्यूड जर्नल का सजेशन आपके लिए आया है। यहाँ से देख लेते हैं इस डेक से आपके लिए और क्या आ रहा है यूनिवर्स के साइड से। रेजिलियंस, वैनिंग गिवर। ओके, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ गया है। खुद की वेलबींग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो कार्मिक पैटर्न्स आ रहे हैं, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिकॉज देखो यहाँ पे 5 नंबर भी है। सो 5 नंबर आपको क्या बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में जुलाई के मंथ में आ रहे हैं। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन को आप एम्ब्रेस कैसे कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने इंटेंशंस, इनको अलाइन करके। अगर आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं तो आपको उसी
तरफ आपकी इंटेंशन भी डालनी है ताकि वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आपने पास्ट में मिस्टेक्स की हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट अभी जो लाइफ आपको जहाँ पे लेके आ रही है, जो लेसन सिखा रही है, अब ये टाइम है कि उस चीज़ को बहुत ही फॉर्मली, बहुत ही अच्छे से वो लेसन को सीखने का एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। ठीक है, तो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना रह के खुद के ऊपर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ये टाइम आ गया है जमुनाई आपके लिए। और क्या आ रहा है जमुनाई के लिए? थैंक यू यूनिवर्स। मणिपुरा, ओके, सो दिस इज फॉर सोलर प्लेक्सस चक्रा। यस, सो ये मणिपुरा चक्र कितना ब्यूटीफुल एंड प्रिटी कार्ड आया है, सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड, एंड यहाँ पे तमस है एज अ बॉटम ऑफ द डेक। पता है यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है आपके लिए, जो मणिपुरा चक्र है, राइट, ग्रैटिट्यूड जर्नल, फिर यहाँ पे रेजिलियंस, ये सब आपको बोल रहे हैं कि जुलाई के मंथ में आप ना लाइफ में जहाँ पहुँचना चाहते थे, जो छोटे छोटे आपके एम्स थे, उसके लिए ना आप तैयार हो और आप कोशिशें कर रहे हो। एंड अभी आपको जुलाई के मंथ में फील हुआ कि आई एम रिलैक्स्ड, कि मैं जहाँ पे पहुँचना चाहता था या मेरा एक सोल का जर्नी था, वो वहाँ पे यूनिवर्स मुझे ले जाने के लिए इतना रेडी कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको ये समझना है कि वो जो कन्फ्यूजन के डेज थे ना, वो चले गए। मणिपुर चक्र क्या बोल रहा है कि अभी मणिपुर चक्र आपका बैलेंस हो रहा है, सैक्रल चक्र आपका बैलेंस हो रहा है। तो आप जहाँ पहुँचना चाहते थे उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो अभी यही टाइम है कि सारे कन्फ्यूजन को दूर करने का, और एक बहुत ही ज़्यादा वो जो पॉजिटिव वाइब्स है ना जो आपको रेडिएट करनी है, जैसे कि आपको सन के कार्ड से भी पता चल रहा होगा, बस वही अभी दुनिया में फैलानी है, लोगों को हेल्प करना है आपको। यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं सोल पर्पस भी ये है, बिकॉज शक्ति का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, सन का कार्ड, ये सारे कार्ड ये बता रहे हैं कि आप ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं हो जेमिनी। आपका काम है, या तो आप साइकोलॉजिस्ट, या तो आप फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इन चीज़ों में ना आपको बहुत पसंद है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत कम लोगों को पसंद आती है। सो नाउ दैट कहीं ना कहीं आपका पर्पस जो है वो आपको धीरे धीरे जुलाई के मंथ से समझ में आना चालू हो जाएगा। खुद के साथ अपनी रिलेशनशिप को आप अच्छी कर रहे हो, एंड आपको ये भी समझ में आएगा कि कुछ फ्रेंडशिप्स भी ऐसी हैं जो आपको छोड़नी है, कुछ रिलेशंस भी ऐसे हैं जो आपको छोड़ने हैं, जो आपको सर्व नहीं करते। बस यहीं पे आपको जो बाउंड्री है वो क्रिएट करनी है, एंड जैसे आप ये कर लेते हो, आप अपने आप को और भी ज़्यादा एम्पावर्ड, और भी ज़्यादा पावरफुल फील करोगे जुलाई के मंथ में। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ना लाइफ में जो चाहिए, जो आपकी नीड है, जो आपकी डिज़ायर है, ये टाइम है जुलाई का मंथ उन चीज़ों के पीछे जाने का। क्योंकि यहाँ पे आपको सच में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, सच में आपको अंदर से ये फीलिंग यूनिवर्स देना चाहते हैं कि आप जो चाहो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको बिल्कुल किसी का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपका हाथ थामेगा फिर आपको वहाँ तक पहुँचाएगा, नहीं। आपके अंदर वो इनबिल्ट चीज़ें हैं, आपको वो चीज़ पहचाननी ज़रूरी है। और एक चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल आपके लिए आया, एंड आई होप कि आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल का चैलेंज ज़रूर लोगे एंड इसको कंप्लीट ज़रूर करोगे। बट फ्यू थिंग्स आर स्टिल देयर जो कि आप लिख सकते हो, या फिर अपने आप से पूछ सकते हो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप अभी भी केयर करते हो, जिसके बारे में आपको अभी भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खुशियों से भरती है। एंड ये भी आपको देखना है कि ये चीज़ें आपको सर्व कैसे करती हैं, मतलब आपको तो लगता है बट क्या वो आपके लिए बेनिफिट कर रही हैं, कि ये सिर्फ आपके मन में है। तो ये सारी चीज़ों को, ये सारे क्वेश्चंस का आपका आंसर देना है, एंड जुलाई का मंथ इन चीज़ों में आपकी हेल्प करने वाला है, आपका दिमाग को इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर देगा कि ये चीज़ें आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। सो नाउ विद द मोस्ट अवेटेड थिंग, हम यहाँ पे देखेंगे कि आपके जो बाकी ज़ोडिएक हैं, राइट, उनकी फीलिंग्स क्या आ रही है जेमिनी के लिए for the month of July. Thank you so much, Divine Angels, Spirit Guides, Spiritual World, and Higher Self of Gemini. एरीज, लियो, सेजिटेरियस से स्टार्ट करेंगे, फायरी साइन से। एरीज और लियो एंड सेजिटेरियस। द एम्परर,
एंड यहाँ पे भी द एम्परर ऑलरेडी आया हुआ था, तो द एम्परर का कार्ड अभी क्या बोल रहा है कि एरीज जो है ना वो आपको थोड़े से ऐसे रफ एंड टफ लग सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि ये ना बहुत ज़्यादा अपनी चलाना चाहते हैं, या फिर इनके मन में मतलब ये बस अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, इनका आपको सुनते नहीं हैं या फिर आपको समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसा एरीज के साइड से आपको डेफिनेटली फील हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे नेगेटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि उनका थोड़ा सा नेचर ही ऐसा रहने वाला है जुलाई के मंथ में। लियो के लिए आपका द लवर्स का कार्ड आया है। सो देयर आर लियोज एंड जेमिनाई जो कि कनेक्शन में आने वाले हैं, या फिर जो कि ऑलरेडी लव कनेक्शन में हैं, या फिर जो ऑलरेडी ऐसे रिलेशनशिप आप लोग की स्टैब्लिश हो रही है। सिचुएशनशिप हो सकती है, क्रश हो सकता है, प्यार हो सकता है, थोड़ी सी तकरार है बट प्यार भी है, बहुत ज़्यादा प्यार। ठीक है, सैजिटेरियस के लिए क्या आ रहा है? द हायरोफेंट। वाओ, एम्परर के नीचे एम्परर, हायरोफेंट के नीचे हायरोफेंट। सो सैजिटेरियस से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई सैजिटेरियस आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सही डायरेक्शन दिखा रहे हैं। एंड इवन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप सैजिटेरियस आपको सजेशन दे रहे हैं। तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है ना, फिर भी अगर कोई ऐसा सैजिटेरियस आपकी लाइफ में, तो प्लीज लिसन टू देम। दे आर गोइंग टू गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। एंड कहीं ना कहीं सैजिटेरियस की किसी की शादी भी हो रही है। अब वो आपसे हो रही है या नहीं वो इन डेप्थ रीडिंग में पता चलेगा, बट हाँ ये एक कुछ चीज़ें तो हैं ऐसे। एयर साइंस लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए? द एम्प्रेस का कार्ड आया है लिब्रा के साइड से। लिब्रा आपको बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक प्रिटी, एक बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी में देखते हैं। उनको लगता है कि आपके पास जो एक फेमिनाइन साइड है आपका, में भी आप मेल हो सकते हो, लेकिन आपका जो नेचर है, आपका जो सेंसिटिविटी है, आपका जो लुक्स हैं, ये सब बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही प्रिटी है। एंड लिब्रा आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है जुलाई के मंथ में। एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आप अपने लग्जरी एंड कंफर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो सकता है उनको थोड़ी सी इग्नोरेंस फील हो। दूसरे जेमिनी के फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? ओके, दो कार्ड साथ में आ गए, एक तो द सन का कार्ड सन के नीचे सन का कार्ड आ गया है, और थ्री ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो देयर इज़ वेरी मच पॉसिबिलिटी कि जो जेमिनी है यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो रहा है, बट ये चीज़ मुझे ये दिख रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे के लिए हो रही है। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा भले ही, पर ये हाईएस्ट एंड ग्रेटेस्ट गुड के लिए ही हो रही है, मतलब सही चीज़ों के लिए ही हो रही है, जो आपको फ्यूचर में भविष्य में जाके समझ में आएगी। क्योंकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है और बहुत ज़्यादा पेन हुआ है। तो इस चीज़ से निकल रहे हो आप, इस चीज़ से हील हो रहे हैं ये खुद भी, इस चीज़ की एनर्जी है। एंड ऑफ कोर्स जेमिनी हैं, एंड आप भी जेमिनी हो, तो आप लोगों की लाइफ में सिचुएशंस तो वही चल रही हैं। लेट्स चेक एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स आ रही है फॉर जेमिनी। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि एक्वेरियस थोड़ा सा आपको इग्नोर कर रहे हैं, और ये इनके काम की वजह से हो सकता है, या फिर इनका थोड़ा इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में जा रहा है आपसे हट के, इस वजह से। बट ही इज़ और शी इज़ पैशनेट फॉर यू, बट बस थोड़ा सा इनका इंटरेस्ट इधर उधर हो रहा है, डगमगा रहा है। बाकी देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स हैं फॉर जेमिनी? टॉरस का 5 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो का भी ले लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा था कि इनकी ना थोड़ी सी एक जैसी एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न का आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। देखो,
टॉरस जो है अर्थ साइन, सो एक अकेलापन, अकेले छोड़ देना, ऐसा महसूस करना कि मैं विक्टिम हूँ, खुद को विक्टिमाइज करना एंड दुनिया को दिखाना, वो कहीं ना कहीं हो रहा है। अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो और आपका कनेक्शन अच्छा चल रहा है तो ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टॉरस के साथ जेमिनी जो नो कॉन्टैक्ट्स में है उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है। एंड अगर कनेक्शन में हो तो भी एक दूसरे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, जो कि देनी चाहिए। तो अभी उस चीज़ की डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए आ गया है। वर्गो के लिए मुझे क्या दिख रहा है, वर्गो की काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, एंड जो वो देख रहे हैं कि आप कैसे फुलफिल करते हो, कब तक करते हो, कितना करते हो। वो शायद वोकल होके आपसे डायरेक्टली ना बोल पाएँ, बट हाँ, उनकी काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशन आपसे हैं। उन्होंने भी इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, अपना दिमाग, अपना टाइम, अपना मन लगाया है, और अब वो इस एनर्जी में है जहाँ पे वो उनको रिजल्ट देखना है, तो आपके साइड से एफर्ट्स देखने हैं। कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कैप्रिकॉन के साथ भी थोड़े से लॉसेस की एनर्जी चल रही है। कैप्रिकॉन परेशान है, हो सकता है आप लोगों का झगड़ा हो रहा है, यहाँ पे आप लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो एक दूसरे को, नींद नहीं आ रही है, रात में सोते नहीं बन रहा है, दिमाग बहुत कॉन्स्टेंटली चल रहा है, ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा है। इतना इशू नहीं भी होगा तो भी ओवर थिंकिंग करके वो इशू क्रिएट करने की एनर्जी दिख रही है। अब यहाँ पे वाटर साइन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनकी एनर्जी देखते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी सबसे पहले देखेंगे फॉर जेमिनी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, समथिंग गुड, समथिंग हैप्पी, कोई गुड न्यूज़ इनके साइड से, कोई प्रपोजल इनके साइड से, कोई कहीं पे जाना, सपोर्ट करना, मिलना, और आपको मतलब बी इट के कुछ भी कर रहे हैं, ये किसी भी चीज़ में, अपने कैरियर में ध्यान दे रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, फैमिली में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको ये रख रहे हैं, आपका प्रोटेक्शन, आपकी केयर ये करते हुए दिख रहा है मुझे। स्कॉर्पियो से थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट, थोड़ा बहुत झगड़ा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। स्कॉर्पियो से ऐसा भी लग रहा है कि आपका और स्कॉर्पियो का जो मेंटल लेवल है वो मैच नहीं कर रहा। स्कॉर्पियो को कुछ और चीज़ें चाहिए, आपको कुछ और चीज़ें चाहिए। इस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट, डिबेट, कंपटीशन भी दिख रहा है मुझे तो स्कॉर्पियो और आपके बीच में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस की एनर्जी क्या है जेमिनी के लिए। पेज ऑफ कप्स, लव, इमोशंस, और प्रपोजल भी है। कुछ पाइसेस के साइड से कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इवन उनको अभी अभी, कुछ लोगों को ऐसा है कि अभी अभी ऐसा लगने लगा है कि हाँ, शायद कुछ चांस है, शायद हम एक दूसरे के लिए बने हैं। वो एनर्जी आना, वो फीलिंग आना, और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है जैसे कि एनर्जी से हमको दिख रहा है, जो पाइसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्टेड हैं। तो आप रिलेशनशिप में हो या नहीं, जुलाई के मंथ में यहाँ पे अट्रैक्शन आपके लिए आ रही है पाइसेस की, एंड पाइसेस उस फीलिंग को काफ़ी ज़्यादा संभाल के रख रहे हैं। ठीक है, सो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। कितनी रेजोनेट की है आप मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में क्लेम कर लेना। एंड अगर आपको लाइव मुझसे रीडिंग लेनी है तो मैं जब भी लाइव आती हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको मुझसे रीडिंग बुक करनी है तो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच जेमिनी, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।